कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या है। आज का प्रश्न है, इसकी साधना क्या है, कृपया विस्तार से बताइए। विस्तार का तो समय नहीं है, बस इतना है, पति में आसक्ति इतनी हो, पति से इतना प्रेम हो कि हम उस प्रेम परवश हो करके उनके प्रतिकूल कोई भी आचरण न करें, क्योंकि जिसका जहां प्रेम होता है वो उससे उल्टा चल ही नहीं सकता। किसी के भड़काने पर, कहने पर उससे उल्टा चल ही नहीं सकता यदि प्रेम है, और यदि नहीं है तब आप उसके अनुकूल हो नहीं सकते। व्यक्ति का स्वभाव है, प्रत्येक जीव का स्वभाव है, उसमें विशेषकर मनुष्य, कि जिससे वो प्रेम करता है उससे उल्टा चल ही नहीं सकता। यदि कोई उल्टा चलता है सामने वाले जिससे प्रेम है, इसका सीधा अर्थ ये निकलेगा उसका प्रेम है ही नहीं। प्रेम व्यक्ति को अपने प्रीतम के अनुकूल सहज ही बना देता है। मतलब पतिव्रता का सीधा सीधा मतलब पति में प्रेम, और इतना प्रेम केवल नारी ही कर सकती है। पुरुष के पास इतना प्रेम नहीं होता। पुरुष बुद्धि प्रधान होते हैं, स्त्रियां हृदय प्रधान होती हैं। उसमें भी माँ या पत्नी, बच्चे के प्रति माँ का प्रेम और पति के प्रति पत्नी का जो प्रेम है वो अद्वितीय प्रेम होता है। इतना प्रेम है कि माँ भी अपने बच्चे को भगवान से कम नहीं आंकती, अपने बच्चे के लिए भगवान से भी टक्कर ले लेगी। माँ कितने भी डरपोक क्यों ना हो, यदि उसके बच्चे को कोई पीट रहा है, कोई खूंखार आतंकवादी भी पीट रहा है, तो माँ सामने आ जाएगी, नहीं डरेगी। इतना प्रेम बच्चे से, ये कह लो कि उसकी आत्मा ही है बच्चा। तो माँ जो प्रेम बच्चे से करती है तो भगवान से भी टक्कर लेने को तैयार हो जाएगी। इतना प्रेम माँ का बच्चे से होता है। बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ भगवान को कोसने लग जाती है। और दूसरा प्रेम प्रसिद्ध है स्त्री का अपने पति के प्रति, जो समर्पण, जो प्रेम है। इतनी आसक्ति स्त्री की हो जाती है अपने पति में कि पति के सिवा उसको कोई दूसरा सूझता नहीं। लेकिन ये पवित्र प्रेम भी हर पत्नी के पास नहीं होता। तो प्रेम जहां भी हम करेंगे उस व्यक्ति को हम भगवान से कम नहीं आंकेंगे। हमारा भगवान ही है वो, समझो, इतना प्रेम। तो ये प्रेम दो रिश्तों में सबसे अधिक है, माँ का पुत्र के प्रति और पत्नी का अपने पति के प्रति। प्रेम सहज होता है। और प्रेम का एक अर्थ है कि प्रेम जिससे हम करते हैं उससे उल्टा चल ही नहीं सकते। ये प्रेम की एक ही पहचान है। हम अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, अनुकूल संकल्प करेंगे, अर्थात हम उनसे उल्टा सोच भी नहीं सकते, करने की तो बात बहुत दूर है। ये प्रेम की पहचान है। तो माँ का बच्चे से प्रेम है। क्या माँ अपने बच्चे से उल्टा कुछ कर सकती है जो बच्चे के लिए बुरा सिद्ध हो? क्या कोई माता ऐसा कर सकती? नहीं कर सकती, क्योंकि माँ सच्चा प्रेम करती है बच्चे से। अपने साथ भले बुरा हो जाए, स्वयं भूखी रह जाएगी, लेकिन बच्चे को सुखी करेगी। बच्चे ने मलमूत्र त्याग दिया बिस्तर पर रात को, तो माँ क्या करेगी? गीले की तरफ स्वयं सो जाएगी और सूखे की तरफ बच्चे को, और उधर सूखे पे भी फिर दोबारा फिर बाथरूम कर दिया। माँ क्या करेगी? अब अपनी छाती पे लेटा लेगी बच्चे को, स्वयं गीले में सोती रहेगी, बच्चे को अपनी छाती पे लेटा लेगी। ऐसी माँ प्रेम करती है। तो जैसे माँ अपने बच्चे को, जैसे भक्त भगवान से करता है, ऐसी माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। इसी प्रकार स्त्री भी अपने पति से, जैसे माँ अपने बच्चे के प्रतिकूल, उसके विरोध में, उससे उल्टा कुछ सोच भी नहीं सकती, करने की बात दूर रही, इसी प्रकार पत्नी भी यदि सच्चा प्रेम करती है तो अपने पति से प्रतिकूल वो चल ही नहीं सकती, सोच नहीं सकती। बोलना और करना तो बहुत दूर की बात है। तो प्रश्न किया है कि पतिव्रत धर्म के पालन के क्या साधन है, कृपया विस्तार से बताएं। तो इसका कोई साधन नहीं है। यदि सचमुच में प्रेम है, उससे प्रतिकूल आचरण बंद हो जाएगा, उसके अनुकूल चलेंगे। प्रेमी और प्रीतम के मन दो होते नहीं। प्रेमी और प्रियतम, इनके दो मन कभी हो ही नहीं सकते। दो मन दो रुचि, दो मन दो रुचि हो ही नहीं सकती। प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो दोनों को एक कर देता है। लेकिन
ये जरूरी नहीं कि सामने से प्रेम मिले। माँ बच्चे से कितना प्रेम करती है, लेकिन क्या बच्चा उतना प्रेम कर पाएगा? उस विशेषकर जो बड़ा जब हो जाता है उसका प्रेम तो दोस्तों में कहाँ कहाँ बिखर जाता है, तो माँ से उसका प्रेम नहीं रहता। भले उसका प्रेम कम हो जाए या ना बिल्कुल समाप्त हो जाए, तब भी माँ का प्रेम में कोई खरोंच माँ के नहीं आती, तब भी वही उनका लाडला बना रहेगा, वही बच्चा रहेगा। इसी प्रकार पति का प्रेम बिल्कुल ना मिले। सांडिली के पति का मन चला गया दूसरी स्त्री में, तब भी उसका पतिव्रत धर्म में कोई खरोंच नहीं आई। और इसी प्रकार रावण का मन चला गया पर स्त्री में, सीता में, तब भी उनकी पत्नी के प्रेम में धर्म में कोई खरोंच नहीं आई। पति उल्टा सोचे, और पत्नी के लिए सबसे बड़ा दंड है उसका पति उससे प्यार न करके उसका मन कहीं और चला जाए, ये स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख है। तो इतना दुख सांडली को मिला, तब भी उसका पतिव्रत धर्म में कोई आंच नहीं आई। इतना ही दुख वृंदा को मिला, इतना ही दुख, क्योंकि वृंदा के पति जंदर न जाने कितनी सती स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करते थे, लेकिन तब भी उसका पति वही जल रहा। तो पति से प्रतिकूल आचरण नहीं, और ये पतिव्रत धर्म करने से नहीं होता, क्योंकि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। सचमुच में यदि प्रेम ऐसा पति से है तो फिर उसको कोई भी साधन करने की आवश्यकता नहीं, सारे साधन अपने आप ही हो जाएंगे। प्रेम यदि माँ के बच्चे के प्रति है तो माँ को सिखाना नहीं पड़ेगा कि बच्चे के प्रति कैसे अनुकूल बनते हैं, प्रतिकूल नहीं बनना, ये सब सिखाने की आवश्यकता नहीं। वो माँ का प्रेम ही उन माँ को सिखा देगा कि बच्चे का कैसे लालन पालन पोषण करना है। और बिना शर्त के प्रेम हुआ करता है। पतिव्रता किसी शर्त को लेकर प्रेम नहीं करती, मेरा पति मेरे अनुकूल रहेगा, मेरा पति मुझको सुख देगा तब मैं पतिव्रता, और सुख ना दे तो पतिव्रत, कोई पतिव्रत धर्म नहीं। ऐसा नहीं, रावण ने मंदोदरी को सुख नहीं दिया, उल्टा दुख दिया है, तब भी उसके धर्म में कोई आँच नहीं आई। तो प्रेम है, पतिव्रता का प्रेम अपने पति के प्रति, माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति, ये कोई साधारण नहीं है। और ऐसी पतिव्रता नारी में इतनी पावर आ जाती है कि भगवान को भी उस पावर के आगे झुकना पड़ता है। तो आपने पूछा पतिव्रता धर्म में क्या साधना है, तो उसकी कोई साधना नहीं, बस अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। और ये करने की आवश्यकता नहीं। यदि सचमुच में सच्चा प्यार अपने पति से है, उसको कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं, प्रेम अपने आप ही पति के अनुकूल बना देगा। यदि प्रेम नहीं, स्वार्थ है, केवल वासना है, केवल स्वार्थ है, अपने अनुकूल हम पति को चलाना चाहेंगे, तो ये फिर पतिव्रता नहीं, केवल एक ढोंग, एक पाखंड है। अनुकूल चलना, माँ बच्चे के अनुकूल होती है, बच्चे को सुख देती है। बच्चा कहाँ माँ के अनुकूल होता है? बच्चा तो मन मर्जी करता है, लेकिन तभी माँ का प्यार इसी प्रकार। तो ये कोई साधारण बात नहीं। और पतिव्रत धर्म का पालन करना, पतिव्रता बनना, इसके लिए कोई साधना नहीं होती। यदि प्रेम है, पहली शर्त तो प्रेम है, और प्रेम कोई करने की चीज़ नहीं है। रही बात साधना, साधना क्या करोगे? बस पति के अनुकूल ही रहना, और प्रेम अपने आप ही उसके अनुकूल बना देगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई साधना नहीं, केवल पति के अनुकूल बने रहो। और पति को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये फिर साधना नहीं हुई, ये तो केवल स्वार्थ हुआ। फिर कहा कि किसी भी कारण से पति से दूर जाना पड़ता है तो अपना धर्म कैसे पालन करें। अरे क्या मतलब, रावण से सीता जी राम से दूर हो गई तो कैसे पालन करें, उसमें क्या पूछना। सीता जी राम से दूर ही दो बार, एक बार सीता हरण के समय, एक बार वनवास में, 10,000 साल तक रही राम जी से अलग। तो उसमें क्या, माने पति के पास रहेंगे तब निभाएंगे पतिव्रत धर्म, दूर रहेंगे तो नहीं निभाएंगे, कैसे निभा, सो क्या मतलब निभाना। तो क्या पति, एक ही व्यक्ति के प्रश्न है क्या सारे, पति 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 सारा, क्या पति से मानसिक आज्ञा लेकर कोई कार्य कर सकते हैं? क्यों शराब पिएंगे तो पति से मानसिक आज्ञा ले लो, पर पुरुष का सेवन करें तो पति से मानसिक आज्ञा ले लो, ये कोई मतलब मानसिक आज्ञा? यहाँ मानसिक आज्ञा का सीधा सीधा मतलब पति को जानो, पति की इच्छा क्या है, जिस काम के लिए पति को अच्छा लगे, बुरा न लगे, उसी के लिए मानसिक आज्ञा ली जाती है। जो पति के अनुकूल ना हो और वो तुम काम करो और मन ही मन पति से आज्ञा ले लो, तो नहीं, ये धोखा है और कुछ नहीं। ऐसी हम मानसिक प्रभु से आज्ञा लें तो इसका मतलब थोड़ी कुछ भी करें तो आज्ञा मन ही मन ले लो, नहीं मानी जाएगी। पहले तो हम वो काम करें जो उनकी रुचि के अनुसार हो, उनकी रुचि के अनुसार हो और हम करना चाह रहे हैं तो उनसे मानसिक आज्ञा लेके करो। लेकिन जो उनकी रुचि के अनुसार नहीं, मन मर्जी से किया जा रहा, उसमें आज्ञा माने ही नहीं जाएगी।